कितनी सारी चीजें हैं जो इस समय साइड इफेक्ट के रूप में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, दुनिया में प्रदूषण से नवजात बच्चों की कितनी मौत हुई है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए वो बता रहे हैं। जरा फ्लैश कीजिए और ये आप समझिए जरा, भारत में एक साल में 1,16,000 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हो जाती है प्रदूषण के कारण। और इसके अलावा ये समझिए 1,16,000 से ज्यादा इन सभी बच्चों ने जन्म के 1 महीने के भीतर अपनी जान गंवा दी। यानी कि ये नवजात बच्चे जिन्होंने 1 महीने के भीतर अपनी जान गंवा दी। नाइजीरिया में प्रदूषण के कारण 67,900 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है प्रदूषण की वजह से। ये नाइजीरिया का जिक्र हम कर रहे हैं, वहां पर 67,000 से ज्यादा। पाकिस्तान में प्रदूषण के कारण तकरीबन 56,700 नवजातों ने अपनी जान गंवा दी। अब यह समझिए, पाकिस्तान में प्रदूषण के कारण 56,700 नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा अलग अलग देशों का अगर जिक्र करें, वहां समझिए इथियोपिया की अगर बात की जाए, प्रदूषण के कारण 22,900 नवजातों ने अपनी जिंदगी खो दी। ये अलग अलग देशों में, ये समझिए जरा, 22,900 मौत के बायोलॉजिकल कारणों पर स्पष्टता नहीं कही जा रही है। यानी कि ये नहीं समझ में आ रहा है बायोलॉजिकल कारण क्या है, लेकिन प्रदूषण के कारण गर्भवती महिला और उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा है, ऐसा निकलकर सामने आया। इसके अलावा प्री मैच्योर और कम वजन वाले बच्चों पर भी वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नवजात बच्चों पर प्रदूषण का असर है। भ्रूण के विकास के दौरान वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव बच्चे की सेहत पर भी असर डालते हैं। प्रदूषण का स्तर जब बढ़ता है तो नवजात बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है। ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं और यही कारण है कि नवजात बच्चों की मृत्यु दर प्रदूषण के कारण अधिक ही देखने को मिल रही है और भारत में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इस कारण कई बार बच्चे जो हैं वो प्री मैच्योर डिलीवरी या फिर कमजोर होते हैं। WHO के मानकों के हिसाब से एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जाता तो हम करीब 1,16,000 बच्चों की जान बचा सकते थे अगर एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जाता। ये WHO का मानक कह रहा है, WHO के जो मानक हैं वो तय कर रहे हैं। दरअसल स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 में दुनिया भर के प्रदूषण के आंकड़े जारी किए गए हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट ये 2020 में कहा गया है, वायु प्रदूषण की वजह से करीब 67 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 67 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वायु प्रदूषण की वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है, फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है, फेफड़ों की दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं वायु प्रदूषण के कारण। और समझिए जरा, 2019 में भारत में 16,07,000 से ज्यादा जान वायु प्रदूषण की वजह से, जो बीमारियां जनित उसकी वजह से गई हैं। जान 2019 में 16,07,000 से ज्यादा लोगों की इस कारण गई है क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से उनको अलग अलग बीमारियां हो गई। दुनिया में वायु प्रदूषण ऐसा चौथा बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब यह बड़ी गंभीर बात है और इसको समझना होगा। दुनिया में चौथा ऐसा कारण है। प्रदूषण के अलावा खराब डाइट और धूम्रपान को भी लोगों की बीमारी और मौत की प्रमुख वजह माना गया है। जाहिर तौर पर खराब डाइट और धूम्रपान जरूर मौत की प्रमुख वजहों में से है, लेकिन वायु प्रदूषण दुनिया की चौथी वो वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो जाहिर तौर पर गंभीर विषय है। सरकारों को, प्रशासन को इस ओर भी ध्यान जरूर